अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट आप रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप लोगों को पसंद भी बहुत आएगा, खाने में टेस्ट में बहुत ही यम्मी है ये। और पाए की मेरे दूसरे चैनल पे भी आप रेसिपी देख चुके हैं और यहाँ पे भी मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ दोबारा से। ये ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाई है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इससे पहले कि आप मेरी फुल वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। अच्छा, पहले मैं बनाती थी देगची में, ठीक है। तो अब मैंने वो नहीं लिया, मैं बनाऊंगी सिर्फ कुकर में ताकि जल्दी बन जाए। क्योंकि अगर हमें रिक्वायर होता है ना कि हमें मतलब 5-6 घंटे हमें हैं कि हमारा खाना रेडी हो जाए, तो फिर तो हम देगची में ही बनाएंगे। लेकिन अगर जल्दी मतलब 1 घंटा सवा घंटे के अंदर खाना खाना है या कोई गेस्ट आ रहा है और जल्दी से बनाना है, तो आप इसी रेसिपी से जो है इसको बनाएं, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेंगे। मैंने यहाँ सारे पाए लिए, उनको अंदर डाल दिए। मैं एक प्याज लिया था, अदरक लहसुन था और इसके अंदर एक छोटा सा जो है ना टमाटर ऐड कर दिया और इसके अंदर डाल दिया है। और मतलब एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का लिया, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और एक छोटा सा टमाटर लेकर और मैंने इसके अंदर डाला। अब इसमें स्पाइस जो जाएंगे आप वो देख लें गौर से और समझ लें कि इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं होंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे, इसमें हम रेड चिली ऐड करेंगे और ये सब स्पाइसेस जो है ना ये आपने अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग डालने, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है ना, वो डालने हैं। और इसमें थोड़ी सी जो है वो हल्दी डालेंगे, हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे और हल्दी कम ही रखेंगे थोड़ा। अच्छा, और इसके बाद फिर ये मसाला जात डालने के बाद इसके अंदर मैं साथ ही जो है ना वो पीस के मैंने रखा हुआ है गरम मसाला, तो वो पिसा हुआ गरम मसाला। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारा जो गरम मसाला है ये मेरा होममेड गरम मसाला है जो कि बहुत टेस्टी है। खाने का जो मज़ा है ना वो बहुत दुबाला कर देता है। और यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ साबित धनिया। और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन जो है ना 1 लीटर पानी का ऐड करूँगी और इसको विसल पे रख दूँगी, चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। और जब विसल स्टार्ट होगी तो मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन जो है ना 35 टू 45 मिनट तक जो है वो इसको पकाना है, ठीक है। मैंने इसको पहले 35 मिनट के बाद चेक किया तो वो थोड़ा सा भी कसर रह गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट का जो है ना वो और लगा दिया था प्रेशर। और उसके बाद मेरे जो पाए हैं ना वो बड़े ही अच्छे से घुल गए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त से घुल गए हुए थे। देखिए हाथ लगाने से इस तरह हो रहे थे नरम से। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वो तकरीबन बना हुआ है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले ना यहाँ पे इसकी कर लेनी है भुनाई। बहुत अच्छे से भुनाई करनी है कि जितना भी पानी है ना वो सारा अच्छे से ख़त्म हो जाए, मतलब पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए बिल्कुल। यहाँ पे फ्लेम जो है वो हाई ही रखनी है, हाई फ्लेम पे। और अगर पानी कम डाला हुआ है और इतना ज़्यादा इसमें नहीं आ रहा तो फिर आपने मीडियम फ्लेम कर लेनी है। मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना हाई फ्लेम कर ली हुई थी। और यहाँ पे 5 मिनट के बाद ना मेरा सारा जो है पानी वो बिल्कुल खुश्क हो गया था। और खुश्क होने के बाद पानी को मैंने फिर यहाँ पे ऑयल डाला। ऑयल आप लोग अपनी मर्ज़ी से वैसे पाए हों या मटन हो या बीफ तो खैर हमारे घर में खाया नहीं जाता। मटन या पाए वगैरह अगर खाए मतलब बनाए तो इसमें ऑयल अगर ज़्यादा ही होना तो वो बड़े मज़े का लगता है। या चनों में ये 3-4 किस्म की ऐसी डिशेस हैं जिनके अंदर अगर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे स्टार्ट में कि जिसमें तो प्याज और टमाटर जो थे वो सारे एज इट इज़ पड़े हुए थे। तो जैसे पानी खुश्क होगा और जैसे आप इसके अंदर वो डालेंगी ना, ऑयल डालेंगी और इसकी भुनाई स्टार्ट होगी तो देखते ही देखते ये सारी चीज़ें जो है ना वो घुल जाती हैं, अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो दही के ले लिए थे। क्योंकि जो मटन बनाए, पाए बनाए या फिर चने बनाए तो उसमें जो है ना दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है और ये करना भी चाहिए ताकि एक डिफरेंट सा टेस्ट आ जाए। और फिर यहीं पे जब भुनाई के वक्त ना मैंने 2-3 जो है वो हरी मिर्चें लेके उनको दरमियान से हाफ़ कट लगा के जो है ना इसके अंदर डाल दिए हैं, भुनाई की अच्छे से। और देखें ऑयल सा ऊपर आ गया। अच्छा, एंड पे फिर मैंने इसको निकाल लिया था एक पैन में क्योंकि प्रेशर कुकर इतना ज़्यादा बड़ा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा था तो पाए इसमें अंदर कम थे। तो फिर मैंने इसको दूसरे पैन में निकाला। यहाँ पे भुनाई हो रही थी बड़ा अच्छा। आप यहाँ पे गार्निशिंग के लिए इस पर
पानी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। बाकी जो बचे थे मेरे पास टमाटर वो ऐड किए। फिर मैंने यहाँ पे पानी को थोड़ा सा जो है ना वो दम पे रख दिया, दम वाली आंच पे। और फिर ये जब पक गया अच्छी तरह तो फिर मैंने इसको दूसरे वाले बाउल में निकाला। और बाउल में निकालने के बाद मैंने इसके अंदर ना सूखी मेथी डाल दी थी, जिससे बहुत मज़े के बने थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।